नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। मित्रों, जो ये छोटे छोटे देश हैं, छुटभैया टाइप के, भारत के चारों ओर यानी भारत के पड़ोसी देश, इनकी औकात जो है ये बढ़ती जा रही है। और इनकी औकात बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भारत की सरकार का इन पर ध्यान न देना, यानी इनको औकात में न रखना। अगर आप कड़ाई से पेश आते तो आज जो इनके पर निकल रहे हैं बांग्लादेश जैसे छुटभैया देशों के, चिरकुट टाइप देशों के, तो इनके ये पर ना निकलते। ये लगातार भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी नेता। अभी बांग्लादेश के नेता ने कल ही एक बयान दिया है कि हम भारत को पूर्वोत्तर से अलग कर देंगे, यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स जिनको बोला, उसने कहा सेवन सिस्टर्स को हम भारत से अलग कर देंगे। सेवन सिस्टर्स के अलगाववादियों को हथियार मुहैया कराएंगे, उनको प्रशय देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सारी सुविधाएं देंगे और उनको जो है भारत से अलग कर देंगे सेवन सिस्टर्स को। अब इस सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से प्रदेश आते हैं जो अपने देश के प्रदेश हैं, वो कौन कौन से सेवन सिस्टर्स में? उसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सारे जो हैं उसमें आते हैं। तो इनको अलग करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये रास्ता है जो चिकन नेक जिसको बोलते हैं, चिकन नेक यानी दार्जिलिंग वाला जो इलाका है पश्चिम बंगाल में, ऊपर सिक्किम है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ आसाम है और बांग्लादेश है। उस रास्ते को काटने के बाद बार बार यही लोग करते हैं कि यहाँ इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो भारत का जो है वो संपर्क टूट जाएगा पूर्वोत्तर के प्रदेशों से। ऐसी इनकी इतनी खतरनाक मंशा है। अगर इनका फन पहले ही कुचल दिया होता भारत सरकार ने तो आज ये जो धमकियाँ दे रहे हैं ये इसके काबिल ना बचते। तो दोस्तों, चैनल में आप बने रहें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। आप बात करते हैं दोस्तों, ये जो बांग्लादेश की पार्टी नई नई बनी है पिछले साल, जिसने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम राष्ट्रपति वहाँ का बनाया है और शेख हसीना को वहाँ से भगाया। शेख हसीना भारत में शरण लिए पड़ी हैं और तभी से ये सब और ज़्यादा बिलबिला रहे हैं कि भारत ने शेख हसीना को शरण क्यों दी है। वहाँ की जो पार्टी है एनसीपी, जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी, उसका एक नेता है हसनन अब्दुल्ला, उसने बयान दिया है कि हम जो भारत को पूर्वोत्तर से अलग कर देंगे। छुटभैया टाइप का नेता है और इसकी औकात से जो औकात बढ़ती जा रही है, इसने औकात से ज़्यादा बात की है। तो भी आज जो है भारत सरकार ने, यानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है और उसको डांट लगाई है, उसको अच्छा खासा डोज दिया है। तो उसने कसम खाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे नैरेटिव चला रहे हैं उनको हम जो है ख़त्म कर देंगे, नस्ल नाबूद कर देंगे, ऐसी बातें कही। मगर जो है दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेश भी भारत का एक तरीके से दुश्मन कंट्री बन चुका है। वहाँ की जो सरकार है वो सारी फंडेड सरकार है, जिसमें अमेरिका का फंड लगा हुआ है और पाकिस्तान और अरब कंट्रीज, ये सारे वहाँ लोग फंडिंग कर रहे हैं यूनुस सरकार को। तो इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है और चीन भी वहाँ अपनी जो है फंडिंग कर रहा है। अभी जो है सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर बांग्लादेश के लोगों पर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने किया है और आज वही पाकिस्तान उनका बाप बना बैठा है वहाँ। पाकिस्तान के नेताओं का वहाँ आवागमन चल रहा है, यहाँ तक कि युद्धपोत भी वहाँ पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के। लगातार उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और भारत से रिश्ते लगातार ख़राब हो रहे हैं बांग्लादेश के। इस पर भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को गौर करना चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे रहें और उन पर हम कंट्रोल रखें, उनकी उन एक एक हरकत पर नज़र रखें। और सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है पाकिस्तान और चाइना पर कि ये हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं, कैसी इनकी गतिविधियाँ चल रही हैं। भारत सरकार को अपनी रा और आईबी को एक्टिव रखना चाहिए, उनसे इनपुट लेते रहना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी जो देश हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे करेगी और वहाँ पर निगरानी रखेगी और उनको कंट्रोल में रखेगी। ये जो पाकिस्तान है उसको भी कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान को भारत जो है, यानी भारत के नेता
जो बीजेपी वाले हैं या इनके जो समर्थक पत्रकार हैं, ये पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ने की बातें लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी वहाँ नाम मात्र भी सफल नहीं हो पाया है। अभी तक वो बलूचिस्तान को वहाँ आज़ाद नहीं करा पाए हैं, पीओके को भारत का हिस्सा नहीं बना पाए हैं, पीओके को आज़ाद नहीं करा पाए ये लोग। और दोस्तों, कल था विजय दिवस, तो कल वाले दिन यानी इसी दिन को 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हराया था और उसके 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। यानी पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार डाल दिए थे। उसी वक्त अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान और जो इस समय का बांग्लादेश सब पर अपना अधिकार कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश नामक एक नए देश को मान्यता दे दी। तब से बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से बांग्लादेश से रिश्ते खराब हुए और वहाँ पाकिस्तान जो है हावी हो गया है। ये जो वहाँ पर ये लोग छुटभैया नेता इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। पाकिस्तान भारत में अशांति चाहता है और पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है, आर्मी का जो घोषणा पत्र है, यानी आर्मी जिस पर काम कर रही है, जिस मैटर पर, जिस लेख पर, वो यही है कि ब्लीड इंडिया विद ए 1000 कट्स, यानी भारत को हम ऐसे हजारों घाव देंगे कि वो रिश्ता रहेगा और इस रिश्ते के उसका जो है खून निकल जाएगा, एक दिन वो मर जाएगा, चाहे इसके लिए हमें 1000 वर्ष तक ऐसा करना पड़े, क्योंकि वो सीधी लड़ाई पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता है। तो दोस्तों, ये अपने देश की सरकारों की कमी है कि अड़ोसी पड़ोसी इस तरह की बातें करते हैं, नहीं, इनकी औकात नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए पड़ोसी राज्यों के ऊपर, पड़ोसी देशों के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता